हेलो दोस्तों हमने बिहार पुलिस के लिए साइंस के प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज को शुरू किया था, जिसमें कि सेट 1 से लेकर सेट 9 तक करवा दिया है। आज करने वाले हैं सेट 10। दोस्तों, ये सभी जो प्रश्न मैं करवा रहा हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो आपके एग्जाम्स में आने की संभावना सभी प्रश्नों की बहुत बनती है। तो आप पूरे वीडियो को जरूर देखिएगा और प्लेलिस्ट में जाके इन सभी प्रश्नों को आप जरूर देखिए। ठीक है दोस्तों, जब आप एग्जाम देने जाएंगे तब आपको एहसास होगा कि कैसे कैसे प्रश्न मैंने करवाया था और कैसे कैसे प्रश्न वहाँ पे आपके आए हैं। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं। दोस्तों, हम बात करते हैं सबसे पहले प्रश्न की। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा रहा ये। प्रश्न क्या है? कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है? प्रश्न में पूछा गया है कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है। तो कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है बताइए। कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटर का फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा गया आपसे। ठीक है, ये प्रश्न बना हुआ है बिहार पुलिस 2017 में पूछा गया है ये प्रश्न। तो कंप्यूटर का जो फुल फॉर्म होता है कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पसली यूज टू टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन रिसर्च। ठीक है दोस्तों, तो कंप्यूटर के फुल फॉर्म के बारे में आपने जान लिया। इसको याद कर लीजिएगा, आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न रहा हमारा ये। प्रश्न क्या है चलिए देखिए। प्रश्न है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो वायुमंडल की सबसे निचली परत जो होती है उसको हम बोलते हैं क्षोभमंडल, यानी ट्रोपोस्फेयर, जिसको हम बोलते हैं क्षोभमंडल। ये वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है। अगला प्रश्न रहा दोस्तों हमारा ये। प्रश्न में पूछा गया प्रकाश का वेग अधिकतम किस में होता है? प्रकाश का वेग अधिकतम किस में होता है? तो प्रकाश का वेग जो होता है अधिकतम निर्वात में होता है, यानी वैक्यूम में होता है। तो प्रकाश का वेग कहाँ होता है अधिकतम? तो निर्वात में होता है। दोस्तों, अगला प्रश्न रहा ये। प्रश्न में पूछा गया किस ग्रह पर सबसे अधिक दिन होते हैं? कौन सा ऐसा ग्रह है जहाँ पे सबसे अधिक दिन होते हैं? तो शुक्र ग्रह है। ठीक है, शुक्र ग्रह पे सबसे अधिक दिन होता है, जिसको हम बोलते हैं शुक्र को वेनस बोलते हैं, शुक्र को। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न रहा ये। प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का जीवनकाल कितना होता है? मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का जीवनकाल कितना होता है? तो लगभग 120 दिन होता है। कितना होता है? लगभग 120 दिन। देखिए, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, इसको याद ही कर लीजिएगा किसी भी हाल में। ठीक है दोस्तों, लगभग कितना होता है? 120 दिन। दोस्तों, अगला प्रश्न रहा ये। प्रश्न है कि मानव शरीर में जल की मात्रा लगभग कितनी प्रतिशत होती है? हमारे शरीर में जल की मात्रा लगभग कितना प्रतिशत होता है? तो 60% लगभग जल होता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न रहा ये। प्रश्न में पूछा गया है कंप्यूटर वायरस क्या है? कंप्यूटर वायरस क्या है? तो कंप्यूटर वायरस जो है वो एक हानिकारक प्रोग्राम है। कंप्यूटर वायरस जो है वो एक हानिकारक प्रोग्राम है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है ये। प्रश्न में पूछा गया अणु में हाइड्रोजन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? हाइड्रोजन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो हाइड्रोजन के एक अणु में 2 परमाणु होते हैं। कितने होते हैं? 2 परमाणु होते हैं। दोस्तों, ये प्रश्न है। प्रश्न में पूछा गया है नाभिकीय रिएक्टर में किसका उपयोग ईंधन के रूप में होता है? नाभिकीय रिएक्टर में किसका उपयोग ईंधन के रूप में होता है? तो नाभिकीय रिएक्टर में किसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है? तो यूरेनियम का। किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नाभिकीय रिएक्टर में यूरेनियम का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। दोस्तों, अगला प्रश्न है ये। प्रश्न में पूछा गया द्वितीयक यौन लक्षणों को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? द्वितीयक यौन लक्षणों को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो उस हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन। ये जो है यौन लक्षणों को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है ये। प्रश्न है कि पाचन तंत्र की शुरुआत कहाँ से होती है? पाचन तंत्र की शुरुआत कहाँ से होती है? तो पाचन तंत्र की शुरुआत जो होती है वो मुख से होती है, यानी माउथ से होती है। ठीक है दोस्तों, इसमें जितने भी प्रश्न है सभी प्रश्नों को मैंने करवा दिया। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।